नमो नमः। आइए बच्चों, आज हम लोग रुचिरा भाग 3 के 11वां चैप्टर सावित्रीबाई फुले का अध्ययन करेंगे। देखिए, थोड़ा सा इसका हम लोग परिचय देख लेते हैं जो हिंदी में दिया हुआ है। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। बच्चों, अभी आप पढ़ेंगे सावित्रीबाई फुले को महाराष्ट्र में प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। ऐसा क्यों है कि जैसा अभी आपने परिचय पढ़ा कि स्त्रियों के लिए, बालिकाओं के लिए, कन्याओं के लिए पहले पढ़ना बड़ा मुश्किल था। अभी भी बहुत जगहों पर, बहुत स्थानों पर अभी भी ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन काफ़ी हद तक स्थिति में सुधार है। लेकिन पहले बहुत प्रॉब्लम्स थी लड़कियों को पढ़ने में। तो जो सावित्रीबाई फुले थी, जब उन्होंने पहले पढ़ाना शुरू किया, तो आप जैसा कि जानते हैं कि जब किसी भी नई परंपरा की शुरुआत होती है तो सबसे पहले लोग उसका विरोध करते हैं, उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चाहे वह सती प्रथा जैसा ही क्यों न कुरीति रही हो। सती प्रथा में भी ऐसा ही था, चूँकि वह समाज के लिए उचित नहीं था, लेकिन अब एक परंपरा चली आ रही है तो लोग आसानी से उसे हटाना नहीं चाह रहे थे। इसी प्रकार से लड़कियों के एजुकेशन के लिए जब सावित्रीबाई फुले आगे आईं तो बहुत सारे लोग उसका विरोध किए। उनके ऊपर पत्थर, कीचड़ वगैरह फेंकना, उनका हर तरह से बहिष्कार करना चाहते थे, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहीं और दृढ़ निश्चय लेकर के वो अपना कार्य करती रहीं और अंत में आज हम उन्हें प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जानते हैं। ऊपरी निर्मितं चित्रं पश्यत। इदं चित्रं कस्याश्चित् पाठशालायाः वर्तते। इयं सामान्या पाठशाला नास्ति। इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं, कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् चलिए इतना देख लेते हैं इसका मीनिंग। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्चात, ऊपर निर्मित चित्र देखो। ऊपरी अर्थात ऊपर, जो अभी हम लोग ये देख रहे थे, इस चित्र को कह रहे हैं कि ऊपरी निर्मितम, ऊपर जो निर्मित बना हुआ चित्र है उसको देखो। इदम चित्रम, यह चित्र, इदम नपुंसकलिंग का शब्द है क्योंकि चित्र जो है वो नपुंसकलिंग का शब्द है। तो इदम चित्रम, चित्र नपुंसकलिंग होने की वजह से इदम उसका विशेषण होने के कारण इदम ही नपुंसकलिंग है। इदम चित्रम कस्याश्चित् पाठशालायाः वर्तते। करें, यह चित्र कस्याश्चित् पाठशाला, किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति। इयम अर्थात यह। अब यह देखिए, इयम स्त्रीलिंग है, क्यों? क्योंकि पाठशाला का विशेषण है। तो इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। नास्ति, न प्लस अस्ति, नास्ति, दीर्घ संधि है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। इयम अर्थात यह, अस्ति अर्थात है, महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्र की का प्रथम कन्या पाठशाला। जो ऊपर निर्मित चित्र आप देख रहे हैं, यह चित्र किसी पाठशाला का है, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति, यह है महाराष्ट्र का प्रथम कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। एका शिक्षिका, शिक्षिका स्त्रीलिंग है, इसीलिए एका उसका विशेषण होने के कारण स्त्रीलिंग है। एका शिक्षिका, एक शिक्षिका, गृहात्, घर से, गृहात् में पंचमी विभक्ति एक वचन, घर से, एक शिक्षिका घर से पुस्तकानि आदाय,
पुस्तकानि, यह नपुंसकलिंग का शब्द है, नपुंसकलिंग बहुवचन। पुस्तकानि आदाय, पुस्तकों को आदाय अर्थात लेकर, चलति चलती है, मार्गे कश्चित तस्याः ऊपरी। आप देख रहे होंगे इधर चित्र में, देखिए इधर कुछ धूल फेंक रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना, इधर कंकड़ देखिए दिख रहा है, इधर धूल वगैरह ये सब दिख रहा है। तो कह रहे हैं एक शिक्षिका घर से पुस्तकानि आदाय चलती, पुस्तक लेकर चलती है, मार्गे कश्चित, मार्ग में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, मार्ग में, कश्चित अर्थात कोई, तस्याः ऊपरी उसके ऊपर, किसके ऊपर, इस महिला के ऊपर, तस्याः ऊपरी धूलिम अर्थात धूल फेंक रहा है, कश्चित च और कोई, प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़े फेंक रहा है अर्थात छोटे छोटे कंकड़ फेंक रहा है। क्षिपति अर्थात फेंकते हैं। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति, परंतु सा अर्थात वह, सा कौन, सावित्रीबाई फुले, स्वदृढ़ निश्चयात अपने दृढ़ निश्चय से, न विचलति विचलित नहीं होती हैं, परम अर्थात किंतु, सा अर्थात वह, स्वदृढ़ निश्चयात अपने दृढ़ निश्चय से, न विचलति विचलित नहीं होती हैं, स्वविद्यालय, स्व अर्थात अपने, विद्यालय अर्थात विद्यालय में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, कन्या भी तृतीया बहुवचन, कन्याओं के साथ, सविनोदम अर्थात प्रसन्नता के साथ, आलपंती बातचीत करते हुई, सा अध्यापने संलग्ना भवति, सा अर्थात वह सावित्रीबाई फुले अध्यापने अर्थात टीचिंग में, पढ़ाने में संलग्न रहती हैं। उनके ऊपर कोई धूल फेंकता, कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती हैं। स्वविद्यालय अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ प्रेम से, हंसी खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ बातचीत करती हुई वह अपने अध्यापन में संलग्न रहती हैं। तस्या स्वकीयम, स्वकीयम अर्थात स्वयं के, तो उनका अपना भी, अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति, सावित्रीबाई फुले का अध्यापन कार्य तो चल ही रहा था, पढ़ा ही रही थी, इसके साथ साथ वह अपना भी अध्ययन, अध्ययनम अपि अध्ययन भी, सहैव सह एव, स अर्थात साथ, एव अर्थात ही, प्रचलति अर्थात चल रहा था, उनका अध्ययन भी साथ साथ चल रहा था। केयम महिला, का इयम महिला, कौन है यह महिला, अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, क्या आप, अपि अर्थात भी, यूयम अर्थात आप सब, इमाम महिलाम इस महिला को, जानीत जानते हैं, इयम एव, इयम अर्थात यह, एव अर्थात ही, यह ही, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र की, प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, सावित्रीबाई फुले नाम वाली प्रथम महिला शिक्षिका हैं। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे, जनवरी महीने के तीसरे दिन अर्थात 3 तारीख को, 1831 तमे ख्रीष्टाब्द अर्थात 3 जनवरी 1831 ईस्वी, महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत, महाराष्ट्रस्य अर्थात षष्ठी विभक्ति एकवचन, महाराष्ट्र के नायगांव नाम्नि, नायगांव नामक स्थान पर, सावित्री अजायत सावित्री उत्पन्न हुई अर्थात जन्म ली। 3 जनवरी 1831 ईस्वी को इन्होंने महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर जन्म लिया। तस्याः माता लक्ष्मीबाई, उनकी माता का नाम क्या था, लक्ष्मीबाई, और पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, और इनके पिता का क्या नाम था, खंडोजी। 9 वर्ष देशीया, 9 वर्ष की जो ज्योतिबा फुले थी, यह सावित्रीबाई फुले थी, 9 वर्ष देशीया, 9 वर्ष की वह
सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। फुले महोदय के साथ यह परिणीता अर्थात विवाहित हो गई, अर्थात 9 साल की उम्र में ही इनका विवाह हो गया। किसके साथ? ज्योतिबा फुले के साथ। सोपी तदानीम सह अपि, सह अर्थात वह, अलग अलग करेंगे सोपी को तो सह अपि, सह अर्थात वह कौन? ज्योतिबा फुले, अपि अर्थात भी, वह भी तदानीम उस समय, जब वह 9 साल की थी सावित्रीबाई, तब ज्योतिबा फुले भी 13 वर्ष कल्पः, सह अपि अर्थात वह कौन? वह ज्योतिबा फुले, तदानीम उस समय, 13 वर्ष कल्प अर्थात कितने साल के थे? 13 वर्ष के, एव आसी 13 वर्ष के ही थे। यह तो ही इसलिए स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत, इसलिए वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्या मनसी, इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती, सावित्री के मन में जो अध्ययन अर्थात पढ़ने की अभिलाषा थी वह और भी उत्साह के साथ बलवती हो गई, और भी अधिक जागृत हो गई। इतः परम सा गृहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, इतः यहीं से उन्होंने साग्रहम आग्रह करके आंग्ल भाषाया अर्थात अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययनम कृतवती अध्ययन किया। यहाँ से उन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह, सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा महोदय के साथ कन्या नाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम आरभत। जन्म कब हुआ? 1831 ईस्वी में, और 1848 ईस्वी में पुणे नगर में ज्योतिबा महोदय के साथ, कौन? सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा महोदय के साथ कन्या नाम कृते, कन्याओं के लिए प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत, महाराष्ट्र का प्रथम कन्या विद्यालय प्रारंभ किया। तदानीम सा केवलम, उस समय वह केवल 17 वर्षीय आसीत। सोचिए, हम लोगों में देखते हैं बच्चों को 17 साल खेलने खाने में निकल जाता है, जब उन्होंने 17 साल की उम्र में उस प्रदेश का पहला कन्या विद्यालय खोला। तो किसी भी व्यक्ति को अगर हम याद करते हैं तो उसके पीछे कोई अगर यह महान जो व्यक्ति होते हैं उनके महान कार्य होते हैं तब हम उनको याद करते हैं। तो इनका यह इतना बड़ा कार्य था जिनकी वजह से आज आप उनको आप आदर्श मान सकते हैं, और हम सबके वो आदर्श हैं। तदानीम सा केवलम, उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1851 ईस्वी में अस्पृश्यत्वात्, अस्पृश्य अर्थात छुआछूत के तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालय प्रारब्धः। उस समय क्या होता था? पहले उन्होंने महाराष्ट्र में सभी कन्याओं के लिए, ऐसा नहीं था पहले कि जो तथाकथित निम्न वर्ण के बालिकाएं हैं उन्हीं के लिए विद्यालय, उन्हीं को पढ़ने में दिक्कत थी, सभी बालिकाओं के लिए था, सभी कन्याओं के लिए पढ़ने में दिक्कत थी। तो उन्होंने क्या किया कि महाराष्ट्र में प्रथम कन्या विद्यालय खोला और वहाँ सभी प्रकार की कन्याओं को शिक्षा देना प्रारंभ किया। लेकिन कुछ जो अपने आप को उच्च वर्ग में मानने वाले लोग थे वह बहुत विरोध कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ये छुआछूत को लेकर के उनके अंदर भेदभाव था, इसको ये सहन न कर सकी और इन्होंने सोचा कि इन बालिकाओं के लिए मैं एक अलग से विद्यालय खोलती हूँ। तो 1851 ईस्वी में उन्होंने छुआछूत के से तिरस्कृत अपमानित समुदाय की बालिकाओं के लिए पृथकतया, तिरस्कृत से अर्थात तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए पृथकतया अर्थात अलग से अपरः विद्यालय प्रारब्ध, दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। सामाजिक कुरीति नाम,
सामाजिक कुरीति नाम अर्थात सामाजिक कुरीतियों षष्ठी विभक्ति बहुवचन सामाजिक कुरीतियों का सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सावित्रीबाई फुले ने मुखर होकर विरोध किया। ऐसा नहीं कि पीछे पीछे पीठ पीछे, सामने से मुखर होकर के मुंह से बोल करके उसका विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य, जो विधवाओं का पहले जैसे जो स्त्रियां जिनके पति की मृत्यु हो जाती थी ऐसी स्त्रियों का क्या मुंडन करा दिया जाता था। तो विधवा शिरोमुंडनस्य निराकरणाय, विधवाओं के जो बाल मुड़ाने थे उनको उसके निराकरण के लिए सा साक्षात नापित ही मिलिता, वह साक्षात नाइयों से मिली, जो नाई बाल काटते हैं उनसे मिली। फलतः केचन नापिता अस्यारूढ़ सहभागिता अत्यजन, इसके फलस्वरूप कुछ नापिता अर्थात कुछ नाई इस रूढ़ी में सहभागिता अत्यजन को छोड़ दिए। कुछ नाई मतलब वो बाल काटना बंद कर दिए। कुछ ने कहा आप सही कह रही हैं, हम अब किसी भी स्त्री का बाल मुंडन नहीं करेंगे। एक बार सावित्र्या मार्गे, सावित्री के मार्ग में दृष्टम अर्थात देखने को आया, उन्होंने मार्ग में देखा। यत् की कूपम निकषा, कुएं के निकट शीर्ण वस्त्रावृता, फटे हुए वस्त्रों से आवृता ढकी हुई, तथाकथिता, तथाकथिता कहने का बार बार मतलब होता है जैसा लोग कहते हैं, जैसा लोग पहले कहते थे ऐसे तथाकथिता लोगों के द्वारा कही हुई। जब हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम किसी को उच्च और निम्न वर्ग कहने के अधिकारी नहीं हैं और हम ना मानते हैं कि कोई व्यक्ति उच्च और नीच होता है। सभी व्यक्ति इंसान हैं और इंसानियत के नाते कम से कम किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहना चाहिए। तो तथाकथित जैसा कि लोग कहते थे उस कहने के हिसाब से निम्न जाति या निम्न जाति की काश्चित नार्यः, कुछ नारियां जल पातुम याचनते स्म, जल पीने के लिए याचना कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, विनती कर रही हैं। उच्च वर्गीया उपहासम कुर्वन्त्यः, उच्च वर्ग के लोग उपहास मजाक उड़ाते हुए कूपात जलोद्धरणम अवारयन, कुएं से जल निकालने को मना कर रहे हैं, कुएं से जल निकालने नहीं दे रहे हैं। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न शक्नोत, सावित्री यह अपमान नहीं सहन कर सकी। सा ता स्त्रियः, वह उन स्त्रियों को निक्षेत्रम नीतवती, अपने घर के साइड ले आई। तत्र तडागम दर्शयित्वा, वहाँ पर उन्होंने तालाब दिखाया। अकथयच्च, और बोली, यत् की यथेष्टम जलम नयत, जितना जल चाहिए उतना ले जाओ। सार्वजनिकोयम, यह सार्वजनिक है, सार्वजनिक मतलब सबके लिए है, यहाँ किसी के लिए कोई मेरा तेरा नहीं, यह सार्वजनिक है, सबके लिए है। सार्वजनिक तडागा, यह सार्वजनिक तालाब है, यहाँ से जितना पानी मन हो पानी उतना ले जाओ। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, यहाँ से जल ग्रहण करने में कोई भी जाति का बंधन नहीं है, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं कि कोई नीच जाति का है, कोई उच्च वर्ग का है, यहाँ कोई बंधन नहीं, आपसे जितना जल चाहिए उतना यहाँ से ले जाइए। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्थित, तया अर्थात उनके द्वारा, किनके द्वारा, सावित्रीबाई फुले के द्वारा, मनुष्याणाम समानताया, मनुष्यों के समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का सर्वदा अर्थात हमेशा, सर्वथा अर्थात हर प्रकार से, समर्थित अर्थात समर्थन किया गया। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, इन संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यशोधक मंडलस्य, सत्यशोधक मंडल के गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्, सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्रीबाई का अतीव सक्रिय
अत्यधिक एक्टिव पार्टिसिपेशन था। ऐसा नहीं कह सकते कि केवल पार्टिसिपेशन था, एक्टिव पार्टिसिपेशन था। अस्य मंडलस्य उद्देश्यमासीत्, जो सत्यशोधक मंडल था इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। जो उत्पीड़ित लोग हैं, जो लोगों के द्वारा सताए गए लोग हैं, ऐसे लोगों के समुदायों के स्वाधिकार के प्रति जागृत करना, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना, यह सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था। आगे देखिए, सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालित होती। सावित्री अनेक संस्थाओं और प्रशासन को भी संचालित की। दुर्भिक्ष काल के समय, दुर्भिक्ष काल में प्लेग जब बहुत फैला हुआ था उस समय पीड़ित जनानां अशांतम, पीड़ित लोगों, जो प्लेग से पीड़ित लोग थे, ऐसे लोगों की अश्रांतम अर्थात बिना थके, अविरतम मतलब लगातार, सेवाम अकरोत, बिना थके लगातार वो सेवा की। सहायता सामग्री सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा प्रयासम अकरोत, हर प्रकार से उन्होंने प्रयास किया। महारोग प्रसारण काले, महारोग के फैलने, इस महामारी के फैलने के क्रम में सेवारता अर्थात सेवा में लगी हुई, सा स्वयं, वह स्वयं भी असाध्य रोगेण ग्रस्ता, जैसे आपने देखा होगा जब कोविड महामारी आई थी तो जो लोग उनके आसपास संपर्क में आ रहे थे वो भी उससे इन्फेक्टेड हो जा रहे थे। उसी प्रकार से प्लेग जब आया था तो प्लेग के जो प्लेग से पीड़ित लोग थे उनकी सेवा करने में स्वयं जो सावित्री बाई फुले थी वह भी प्लेग से ग्रसित हो गई और 1897 ईस्वी में दिवंगता, स्वर्ग की प्राप्ति हो गई उनको। साहित्य रचनया अपि, साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री महीयते, सावित्री बाई महान हैं। उनके तस्या काव्य संकलन द्वयम्, उनके 2 काव्य संकलन हैं। काव्य संकलन अर्थात 2 उन्होंने पोएट्री वाली पुस्तकें लिखी हैं, पोएम वाली पुस्तकें लिखी हैं। उनका नाम क्या है? काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर, 2 रचनाएं हैं उनकी, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलोत्थानस्य गहन अवबोधनाय, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के गहन अवबोध के लिए सावित्री महोदय का जीवन चरितम अवश्य अध्येतव्यम, अर्थात महिलाओं का जो यह उत्थान हुआ अगर उसका गहन अध्ययन किया जाए तो उसमें सावित्री बाई महोदया का नाम और उनका जीवन चरित्र अवश्य हमें अध्ययन करना चाहिए। उम्मीद है बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।